सोचो अगर आप जंगल में हो और अचानक कोई अजीब आवाज आपको जगा दे तो क्या करेंगे। महिला अचानक एक अजीब सी आवाज से चौंक गई। उसने आंखें खोली और ध्यान से देखा। उसके सामने कुछ अज्ञात जीवों का झुंड था जो 80 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रहे थे। महिला डर के मारे घबरा गई और जल्दी से भाई कियांग की ओर दौड़ी, लेकिन भाई कियांग बिल्कुल शांत थे। उन्होंने महिला के साथ उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया। वो जीव उन्हें निगलने ही वाला था कि भाई कियांग ने लोहे की कोड़ा उठाकर उसे रोकने की कोशिश की। फिर वो दोनों एक लोहे के ताबूत में घुस गए ताकि हमले से बच सके। किस्मत से वो ताबूत राष्ट्रीय संपत्ति था जिसने उनकी जान बचा दी। लेकिन अगले ही पल भाई कियांग ने एक नुकीली चीज निकाली और महिला को लेटकर सांस रोकने को कहा। पास वाली दूसरी टीम को इस खतरे का अंदाजा भी नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़े, जमीन हिलने लगी और अज्ञात जीव ने अपने विशाल शिराओं जैसी लताएं बाहर निकालकर उन्हें घेर लिए। उसने जमीन पर एक गहरी लकीर खींची और रोशनी महिला पर पड़ते ही सब जड़ हो गए। तभी एक अजीब सा राक्षस जिसके लंबे लंबे टेंटेकल थे हमला करने आ गया। कई लोग जमीन पर गिरकर बच गए, लेकिन एक साथी गलती से नुकीली जगह छू बैठा और राक्षस ने 2 लोगों को खींच लिया। संकट के समय एक आदमी ने चाकू से राक्षस को काटा, लेकिन राक्षस ने अपना चोंच जैसा मुंह खोला और फिर से लताओं से हमला करने की कोशिश की। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, मत हिलो। लेकिन एक युवक इतना डर गया कि भागते समय उसके ऊपर नुकीली लता लिपट गई और अगले ही पल राक्षस ने उसे चीर डाला। इसके बाद राक्षस को मानो निर्देशक का आदेश मिला और वो जमीन में वापस चला गया। भाई कियांग पहले ही महिला को लेकर वहाँ से निकल गए थे और जंगल में नहाने पहुँचे। तभी भाई कियांग ने देखा कि महिला नहा रही थी और उसके पीछे एक आदमी कपड़े उतार रहा था, मानो वो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला हो। लेकिन महिला ने खतरा भांप लिया और चुपचाप एक बड़ा पत्थर उठा लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि भाई कियांग असल में उसके पीछे खड़े एक बिजली के राक्षस को निशाना बना रहे थे। ये जीव ताइशिंग नाम के ग्रह की खास प्रजाति था जिसके हाथ भले पतले और लंबे हों, लेकिन वो आसानी से 200 किलो का इंसान उठा सकता था। संकट की घड़ी में महिला ने एक खंजर उठाया और राक्षस का काम तमाम कर दिया। भाई कियांग की जान बच गई। इसके बाद भाई कियांग ने राक्षस के अवशेषों से एक जानलेवा हथियार बना लिया और लोहे का ताबूत घसीटते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। असल में भाई कियांग एक धातु के ग्रह ताई पर थे जहाँ संसाधन कम थे लेकिन राक्षस ज्यादा। फिर भी इंसानों ने वहाँ एक जीवित शहर बना लिया था जिसे पूरी तरह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम चलाता था।